हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब बात करेंगे विकास दुबे की। यूपी पुलिस के 8 लोगों की हत्या करने वाला विकास दुबे थोड़ी ही देर में बोलने वाला है। आज से 14 साल पहले उसके दिमाग में क्या चल रहा था, यह राज खुलने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं उन तस्वीरों को जिससे आपको डॉन विकास दुबे के अंजाम का अंदाजा लग जाएगा। डीएसपी सहित 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाले विकास दुबे का घर आज जमींदोज कर दिया गया। उसी जेसीबी मशीन से सब कुछ तोड़ दिया गया जिससे उसने पुलिस वालों का रास्ता रोका था। आपको यह बता दें, कानपुर के बिकरू गांव में डीएसपी देवेंद्र मिश्रा सहित 8 पुलिस वालों की विकास दुबे और उसके गैंग ने उस वक्त हत्या कर दी जब वो दबिश देने के लिए उसके घर पहुंचे थे। लेकिन पुलिस देखिए अब किस तरीके से कठोर कार्रवाई कर रही है। विकास दुबे, इस वक्त यह नाम हर किसी की जुबान पर है, लेकिन विकास दुबे अभी कहां है, वो दिखता कैसा है, उसकी हंसी कितनी शैतानी है, यह सब आपने अभी तक नहीं देखा होगा। लेकिन एबीपी न्यूज आपके लिए यूपी पुलिस के 8 लोगों की हत्या करने वाले शैतान को सामने लेकर आया है। विकास दुबे खुद बताएगा अपने गैंगस्टर होने की दास्तान। यह रिपोर्ट 14 साल पुरानी है। हमारे स्पेशल क्राइम शो रेड अलर्ट ने इस गैंगस्टर के खूनी मंसूबों का खुलासा किया था। भारत का मैनचेस्टर कानपुर, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कारोबारी शहर। इन दिनों शहर की पहचान बन गए हैं वो नौजवान जो अपने शौक के लिए बन गए हैं डॉन। ऐसे ही शातिर अपराधियों के नेटवर्क पर पेश है रेड अलर्ट की खास पड़ताल। कानपुर की जगमगाती चौड़ी सड़कें या तंग गलियां, हर जगह फैला है गुनाह का कारोबार। एक तरफ बुनियादी जरूरतें थीं, तो दूसरी ओर जल्द से जल्द ज्यादा पैसा कमाने की अंधी होड़। कानपुर की तंग गलियों में बसने वाले बहुत से नौजवान ऐसी जिंदगी का सपना देखने लगे थे जो आसानी से हासिल नहीं की जा सकती थी। ऐशो आराम और शानो शौकत से भरी जिंदगी की चाह में ये नौजवान गुनाह के रास्ते पर चल पड़े और बन बैठे डॉन। अब डॉन, एक तो मेरा मानना है कि दूसरों देख के, आज की लाइफस्टाइल देख के तत्काल पैसे वाला बन जाना, इजी मनी, किसी को केवल धमकाने से पैसा मिल जाए, मेहनत नहीं करनी पड़े, तो यही सब है। आज की भौतिक दुनिया को देख के लोग प्रभावित हो रहे हैं कि किसको केवल कट्टा दिखा दो या केवल फोन पे धमका दो, 1 लाख 2 लाख रुपए मिल जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कानपुर में कदम कदम पर ऐसे अपराधी हैं जो हत्या, लूट और वसूली के सहारे बन बैठे हैं डॉन। इनमें से एक है विकास दुबे। कानपुर के शिवली का रहने वाला विकास कम समय में ज्यादा से ज्यादा शोहरत और दौलत हासिल करना चाहता था। इसे पूरा करने के लिए विकास ने कदम रख दिया जुर्म की अंधी गली में। विकास दुबे ताराचंद इंटर कॉलेज में पढ़ चुका था और सिद्धेश्वर पांडे स्कूल के प्रिंसिपल थे। इस तरह विकास और सिद्धेश्वर में था गुरु और शिष्य का नाता। वो चाहते थे डिग्री गांड खोज जाए, वो गरीब अमीर की लड़कियां सबके पढ़ जाएं। क्योंकि उनकी एकमात्र लड़की थी, शादी होने के बाद वो मर गई, तो उनको लड़कियों के लिए बहुत इच्छा कि हर लड़की पढ़ जाए। लेकिन सिद्धेश्वर विकास की आंखों में कांटे की तरह चुभने लगे थे। स्कूल के पास एक प्लॉट पर मालिकाना हक के लिए सिद्धेश्वर और विकास का झगड़ा चल रहा था। इसी दौरान 14 नवंबर 2000 को सिद्धेश्वर पर विकास ने अपने भाइयों के साथ हमला कर दिया। इसी स्कूल में सिद्धेश्वर पांडे विकास दुबे को पढ़ाया करते थे। उनका सपना था एक दिन यह स्कूल महाविद्यालय बने, लेकिन उनकी ख्वाहिश पूरी होने से पहले ही विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ उनका अंत कर दिया। 14 नवंबर सन 2000 को हुई सिद्धेश्वर की हत्या के इल्जाम में विकास दुबे और उसके भाइयों को आजीवन कारावास की सजा हो गई।
लेकिन अब विकास पूरे कानपुर में दबदबा कायम करना चाहता था, मगर उसके रास्ते का रोड़ा था नगर पंचायत अध्यक्ष लल्लन वाजपेयी, और लल्लन वाजपेयी का साथ दे रहे थे तत्कालीन श्रम राज्य मंत्री संतोष शुक्ला। विकास को ये भी नागवार गुजरा और उसने संतोष शुक्ला को भी अपने रास्ते से हटा दिया। विकास दुबे ने स्वयं मारा था संतोष शुक्ला को, क्योंकि संतोष शुक्ला मेरा परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करते थे, मेरे ही दल के थे, और चूंकि वो इसी वजह से वो रंजिश मानता था। तो जब संतोष जी यहाँ आए, थाने के पास से निकल रहे थे, तो घेर के वो और उनके साथियों ने उनको मार दिया था थाने के अंदर। सरेआम एक मंत्री की हत्या हुई, लेकिन गवाह के नाम पर कोई नहीं। संतोष शुक्ला के भाई मनोज का आरोप है कि विकास ने अपने खौफ का इस्तेमाल गवाहों पर किया और निचली अदालत से बरी हो गया। राज्य मंत्री की हत्या और ऐसे परिसर पे हत्या तो स्वाभाविक है, जो गवाह थे, और बाद में इसने जमानत पे आने के बाद इसने जो है गवाहों को हड़काया, धमकाया, पैसे का लालच दिया। इस कारण से यहाँ से तो सेशन से तो बरी हो गया, लेकिन जब मैंने शासन से गुहार करी, उस गुहार के उस पर ये प्रभाव हुआ कि मेरी अपील जो है हाई कोर्ट में हो गई। विकास अदालत से तो बरी हो गया, लेकिन उसका खूनी खेल बंद नहीं हुआ। विकास पर इस बार आशा द्विवेदी का सुहाग उजाड़ने का आरोप था। आशा का पति दिनेश दुबे केबल ऑपरेटर था और विकास के रिश्तेदार राजू खुल्लर और उसके साथियों से उसका कारोबारी विवाद था। 12 मार्च 2004 को दिनेश की हत्या कर दी गई, लेकिन विकास दुबे एक बार फिर निचली अदालत से बरी हो गया। विकास दुबे ने, राजू खुल्लर, अनिल ने, छुन्नी ने, उन लोगों ने हमारे पति का मर्डर किया। कानपुर कोर्ट ने तो इन लोगों को बरी कर दिया, मगर हम चाहते हैं हाई कोर्ट जो है इनको सख्त से सख्त सजा दे। विकास दुबे के एक इशारे पर उसके साथी कुछ भी कर गुजरते हैं। लल्लन वाजपेयी और विकास की दुश्मनी में संतोष शुक्ला के अलावा कई और लोगों ने भी जान गंवाई है। 22 अक्टूबर सन 2002 की शाम लल्लन वाजपेयी के घर बमों से हमला हुआ। हमले में लल्लन वाजपेयी के दोस्त कृष्ण बिहारी मिश्रा समेत 3 लोगों की जानें चली गई और लल्लन वाजपेयी घायल हो गए। वो गलत न कर सके मेरे क्षेत्र में, मेरे लोग सब चैन से सोएं, इसका मैं हमेशा विरोध करता रहा। वो समझता था इसमें ये आड़े आ रहे हैं, और कोई व्यक्ति उसको फेस करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो मैंने हमेशा सोच लिया था कि मृत्यु तो जीवन में एक बार होती है, और ऐसी मृत्यु वो जिसको सब दुनिया जाने। तो मैंने हमेशा विरोध किया, भले ही उसकी गोली से मर जाऊं ज्यादा अच्छा, लेकिन ज्यादा दिन धुआं देने से थोड़े दिन प्रकाश देके मर जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। गरीबों का मसीहा बनने की चाहत के चलते विकास के खिलाफ हत्या, डकैती और लूट के कई मामले दर्ज हो चुके हैं। उसे आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है, लेकिन वो इन दिनों जमानत पर छूटा हुआ है। हर एक तरह का अपराध करते हैं, मर्डर, लूट, डकैती, हर एक तरह के मुकदमे इनके ऊपर करीब 37 मुकदमे दर्ज हैं, और अब ये कोशिश कर रहे हैं किसी प्रकार से बचने का, अपने आपराधिक इतिहास से पीछा छुड़ाने का। तो संभवतः है किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहेंगे। मेरे हाई कमान से मुझे निर्देश भी है कि आप जितनी जल्दी स्वस्थ हो जाएं, आपको इलेक्शन लड़ना है। आप जिस समय स्वस्थ हो जाएं, हाई कमान रिपोर्ट करिए, आपको क्षेत्र दिया जाता है, जिस क्षेत्र के लिए आपको कहा जाता है उस क्षेत्र में जाके आप चुनाव की तैयारी कीजिए। कौन से क्षेत्र? अब ये बहन जी के ऊपर डिपेंड है कि बहन जी किस क्षेत्र से मुझे चुनाव लड़ाती है। विकास दुबे का कहना है कि राजनीति के चलते ही उसे डॉन बनने पर मजबूर होना पड़ा। अब वो राजनीति को अपना पेशा बताता है। उसे अच्छा लगता है जब कोई उसकी तुलना रॉबिन हुड से करता है। जनमानस में एक मेरी छवि है कि विकास दुबे गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों का उद्धार करते हैं। उनके दरवाजे जो अपना काम पहुंच गए, मेरे दरवाजे सुबह से लेकर शाम तक 50 लोग अपनी फरियाद लेके आते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि मेरे दरवाजे से कोई फरियादी खाली न जाए, कि मेरे दरवाजे से कोई फरियादी खाली न जाए। तो आपने 14 साल पहले वाले विकास दुबे को सुना। एक बार फिर सुनिए उसके मंसूबे उस वक्त कैसे थे।
हाईकमान से मुझे निर्देश भी है कि आप जितनी जल्दी स्वस्थ हो जाएं, आपको इलेक्शन लड़ना है। आप जिस समय स्वस्थ हो जाएं, हाईकमान रिपोर्ट करिए, आपको क्षेत्र दिया जाता है, जिस क्षेत्र के लिए आपको कहा जाता है उस क्षेत्र में जाके आप चुनाव की तैयारी कीजिए। कौन से क्षेत्र? अब ये बहन जी के ऊपर डिपेंड है कि बहन जी किस क्षेत्र से मुझे चुनाव लड़ाती है। जनमानस में एक मेरी छवि है कि विकास दुबे गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों का उद्धार करते हैं। उनके दरवाजे जो अपना काम पहुंच गया है, मेरे दरवाजे सुबह से लेकर शाम तक 50 लोग अपनी फरियाद लेके आते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि मेरे दरवाजे से कोई फरियादी खाली न जाए, कि मेरे दरवाजे से कोई फरियादी खाली न जाए।